आइए, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज कंसेप्ट नंबर 7 विच मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, विच मीन्स जरूरत ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसमें 4th पॉइंट तक मैंने आपको कराया था। 4th पॉइंट तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई आज, सॉरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 7 विच मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग में 4th पॉइंट में मैंने आपको कराया था। 4th पॉइंट, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं एक्चुअली अकाउंट्स के अंदर ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये पॉइंट्स मैं ना कहूं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अकाउंट्स हमको सिखाना चाहती है। मींस उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वो क्या सिखाना चाहती है। ओके, कि फाइनली अकाउंटेंसी के जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब आप सीए, सीएमएस जो आगे के कोर्सेज हैं, बहुत टॉप लेवल के कोर्सेज हैं कॉमर्स की दुनिया में, जब वो कोर्सेज आप करेंगे तो वहां पे आप बेसिकली ये सीखेंगे कि यस, अकाउंट्स का एक अपना ही लेवल है, अकाउंटेंसी का अपना ही लेवल है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चैप्टर है, बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। तो वहां पे आप बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोसीजर मींस अकाउंट्स का जो हायर लेवल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि इसका ब्रीफ चैप्टर मैं आपको कराऊंगा कि किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं और इनका क्या प्रोसीजर है। ओके, तो आज 5th पॉइंट में मैं आपको लेके चलूंगा, इसी का 5th पॉइंट है इसी का 5th पॉइंट है फोर्थ पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं कराया था क्या? फोर्थ पॉइंट, चलिए 5th पॉइंट करते हैं। 5th पॉइंट, मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसी में 5th पॉइंट है, इसमें लिखिएगा मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल to various groups। ये 5th पॉइंट है कंसेप्ट नंबर 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का, ये 5th पॉइंट है। यानी ये 5वीं बात जो अकाउंटेंसी आपको सिखाना चाहती है कि अकाउंट्स को पढ़ के आप क्या करेंगे, अकाउंट्स को पढ़ के आप क्या समझेंगे, ये वो 5वीं बात है। 4th पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, उसमें कुछ बातें शायद रह गई थी 4th पॉइंट, लेकिन मैं रिटन पार्ट मैंने कराया था, हालांकि उसको भी अभी देख लेंगे। 5th पॉइंट पे आज फ्रेश चीज पे चलते हैं। तो 5th पॉइंट में बोलता है मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। अकाउंटेंसी में हम जो भी बातें सीखते हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं, विच मीन्स कि इसमें जितनी भी चीजें हमको सिखाई जाती हैं, डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, जर्नल्स कैसे बनेंगे, लेजर कैसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेंगे, एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IND AS, US GAAP, ये सब ओवरव्यू है आपका चैप्टर में, ये भी चैप्टर लेना है।
तो बेसिकली अकाउंट्स पूरे ओवरऑल में बातें कर रहा हूं, तो यहां पे अकाउंट्स आपको क्या इंफॉर्मेशन या क्या जानकारी देती। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, यानी वो आप तक क्या पहुंचाना चाहती है, एक जानकारी पहुंचाना चाहती है। किस पे? वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग संस्थाओं के लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए, अलग अलग टाइप्स के लोगों के लिए अकाउंट्स आपको यह सिखाना चाहती है। तो ये फिफ्थ बात है, फिफ्थ नीड है, पांचवी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, कि इसमें आपको वो कुछ जानकारी देना चाहती। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसको विजुलाइज करके समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। आइए, बिजनेस, इसी में लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे ए पॉइंट, इसी में ए पॉइंट करके लिखेंगे। बिजनेस these days in a social institution, these days is a social institution in addition to the owner of the business various groups, owner of the business various groups, such as various groups such as, इसी के नीचे मैं इसी पार्ट को ब्रेक करके लिख रहा हूं, सच एज, इसी का पहला पॉइंट लिख रहा हूं, सच एज क्रेडिटर, लेनदार, क्रेडिटर लिखते जाएंगे, अभी समझते हैं। क्रेडिटर्स, इसको कहेंगे लेनदार। हालांकि ये बेसिक पॉइंट्स में आएगा, कि जो बेसिक पॉइंट्स अभी हम लोग बेसिक जो टॉपिक्स करेंगे उसमें ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि यस, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब क्या होता है। बस ये चैप्टर नंबर 1, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 2-3 कंसेप्ट बचे हुए हैं, वो खत्म होके चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, जो बेसिक है। ठीक है, उसके बाद इसी टॉपिक्स को लेंगे। तो क्रेडिटर का मतलब लेनदार। सेकेंड पॉइंट, इसी में सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, लेंडर्स का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा, लेंडर्स वगैरह जो चीजें गिरवी रखते हैं, जो बेसिकली लोन्स वगैरह देते हैं, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो लेंडर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, तो वहां पे जो लोन देने का काम करते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है ना, लेंडर्स होते हैं जो लोन देने का काम करते हैं। जो लोन देने का काम करते हैं। इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं।
आपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी हिंदी में कहीं नहीं लिखना है, ये मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, ये बस आपको इजी करने के लिए, आपको अच्छे से लॉजिक सबके क्लियर हो कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, क्या है, कैसे है, इस वजह से मैंने यहां पे लिखा। बट डोंट राइट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है प्लीज। आइए मेरे साथ, थर्ड पे हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। गवर्नमेंट, भारत सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, वैसे तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं। वैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती ही है, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहां सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, लेकिन हम इसको भारत सरकार ही ले लेते हैं। यानी कि ये चार ग्रुप्स हैं, ये 4 से 5 भी हो सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के नजरिए से देखें तो ये 4 ग्रुप्स ऐसे हैं, लेनदार ऐसे हैं कि इनको, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, यही ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, क्रेडिटर, लेंडर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट। यानी कि अकाउंट्स जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है इन ग्रुप्स के ऊपर। यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं ये बेसिकली अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनको मुहैया कराई जाती है इन लोगों को। ये 5वें भी हो सकते हैं। मींस यहां पे जो भारत सरकार है, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आरओसी रजिस्टर्ड करता है, मतलब बहुत सारी इसमें प्रक्रिया होती है, तो वहां पे उनको भी जानकारी होनी चाहिए। तो उस केस में जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो क्योंकि उसको भी अकाउंट्स के जरिए उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, तो उस केस में यहां भी ऑब्जेक्टिव में अकाउंट्स हमको इंफॉर्मेशन शेयर करना बताती है कि उन लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करें। अब जो लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो बिजनेस के अंदर अभी टर्म्स में भी सीखेंगे, जो क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमें पैसा देना है, जिनके लिए हमारी जेब से पैसा निकलेगा, वो क्योंकि उन्होंने हमको कुछ सामान दिया या कुछ पैसा दिया, क्योंकि बिजनेस के अंदर टर्म्स लेनदार, क्रेडिटर यूज होता है, जिसकी क्रेडिट वर्थ होती है, जो पैसा देता है, चाहे वो, क्योंकि बेसिकली उधार बिजनेस के अंदर, क्योंकि उधार काम बहुत चलता है कि आज नहीं 1 महीने बाद पैसे ले लेना, तो उस केस में क्रेडिटर का जनरेशन होता है, क्रेडिटर का जनरेशन होता है। तो लेनदार और लेंडर्स मतलब जो बेसिकली घर के पेपर्स रख के, शॉप के पेपर्स रख के, जो बेसिकली लोन देने का काम करते हैं, लेंडर्स लोन देने का काम करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे हायर परचेज में, हालांकि वहां पे बेसिकली लेसर लेसी का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो लेंडर्स, तो मैं लेंडर्स से उसको कनेक्ट नहीं करूंगा, वहां लेसर लेसी का कंसेप्ट होता है। एक हायर परचेज चैप्टर है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जहां पे हम कोई गुड्स किराए पे लेके यूज करना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जेब में उतना पैसा नहीं है, लेकिन चूंकि बिजनेस को करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो उस केस में हम हायर परचेज एग्रीमेंट करते हैं। ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। आइए, तो यहां इन्वेस्टर हो जो है पैसा लगाने वाला, कि कंपनीज के शेयर्स वगैरह बिकते हैं, डिबेंचर्स बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपकी कंपनी में लगा रहा, तो क्या ऐसे ही लगाएगा? यानी कि उसको पता होना चाहिए कि यस, जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उसकी स्थिति, ये लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। तो अकाउंट्स उनकी वो स्थिति बताने का काम करती है, उस पोजीशन को बताने का काम करती है। यानी कि आपके जितने भी वेरियस ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग हैं आपके बिजनेस से जो कनेक्टेड हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन मुहैया कराती है, अवेलेबल कराती है कि यस, ये कंपनी ऐसी ऐसी है, ये कंपनी वैसी वैसी है।
आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते। यानी कि सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग आईने की तरह काम करती है कि इस आईने में आके खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो। विच मीन्स ये आईने का काम करती है किनके लिए? क्रेडिटर्स के लिए। किनके लिए? लेंडर्स के लिए। किनके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। किनके लिए? भारत सरकार यानी गवर्नमेंट के लिए। तो इन सब के लिए एक आईने का काम करती कि ये इंफॉर्मेशन है इस बिजनेस की, आप देखें, फैसला आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। तो यहां तक ये पॉइंट, मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। तो ये जो वेरियस ग्रुप्स है ये वही ग्रुप्स हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये वही ग्रुप्स है। वेरियस मतलब अलग अलग, अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। तो बिजनेस दीज डेज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन एडिशन टू द ओनर ऑफ द बिजनेस वेरियस ग्रुप्स सच एज, ठीक है ना। तो यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कुछ मालिकाना अधिकार यानी शेयर्स इशू होते हैं उनको, ठीक है ना। तो यहां पे चूंकि वो भी मालिक बन जाते हैं, आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अकाउंट्स मदद करता है उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इसी पॉइंट में ये बात लिखी गई है, दीज डेज, आजकल के डेज में, इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक इंस्टीट्यूशन इन एडिशन टू द ओनर ऑफ द बिजनेस वेरियस ग्रुप्स सच एज। यानी कि इन ग्रुप्स का, ये जो बातें हैं इन ग्रुप्स का कम, इनको मुहैया कराती है जानकारी, इंफॉर्मेशन। यहां तक ठीक। तो पांचवें पॉइंट को आप डिसॉल्व करते हैं। पांचवें पॉइंट में आप लिखेंगे, आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको छठे पॉइंट में लेके चलूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट नंबर 7 प्रोबेबली समाप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आज कंसेप्ट नंबर 7 पे इस पे 6 पॉइंट लिखेंगे। 6 पॉइंट लिखेंगे। 6 पॉइंट हमको क्या करना, बताना चाहती है अकाउंटेंसी के अंदर, यानी ये 6 पॉइंट कौन सा है, हमको ये पॉइंट क्या बताना चाहता है। आइए, इसको नोट करेंगे, देन मैं आपको दूसरे लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।